So now we will discuss about the properties of system. Okay, so till now we have studied about what are the different types of system: open system, closed system, and isolated system. These are three types of system. Now we'll study properties of system. So there are two properties. One is a extensive property and one is a intensive property. दोनों बहुत ही important है. So I'm going to write down. One is extensive property. Okay, ये हायर स्टडीज में भी आप लोग पढ़ोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, सो what is extensive property? The property which is depends on the amount of matter. Okay, so इसको याद कैसे रखते हैं? A property depends on matter, quantity of matter. Okay, depends on amount of matter. मैं यहाँ पे लिखता हूँ property which depends on which depends on क्वांटिटी या फिर अमाउंट बोल सकते हो, क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ मैटर. अमाउंट ऑफ मैटर. ओके, अमाउंट ऑफ मैटर. Property which depends on amount of matter present in the system, okay, is called as extensive property. Okay, and intensive property, it is independent on amount of matter. Okay, intensive property will be independent. Okay, so these are the properties. So property which is independent, which is not dependent. Okay, which is independent on amount of matter. Okay, amount of matter. Okay, तो अभी हमें समझना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है. ओके, विच आर डिपेंड्स ऑन मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड विच आर इंडिपेंडेंट ऑन दी क्वांटिटी. क्वांटिटी बोल सकते हो, अमाउंट बोल सकते हो, इसको दूसरा वर्ड भी लिखो, क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंडेंट है. ओके, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर. सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, सो एग्जांपल कंसीडर करो, सपोज हमारा मास एंड वॉल्यूम. सपोज वॉल्यूम कंसीडर करो. सो एग्जांपल्स आर वॉल्यूम. ओके, तो अभी समझने के लिए मैं, yes, consider this is the duster. Okay, consider this is the duster. Okay, so now we want to understand whether it is extensive or intensive. Consider ये duster, इसका वॉल्यूम देखो, how you can define its volume. इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? उसका वॉल्यूम आप ऐसे निकालोगे, इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर LBH पैरामीटर से आप क्या निकालोगे? L इंटू B इंटू H विल बी इट्स वॉल्यूम. बराबर है ना? वॉल्यूम है. अभी देखो इसका जो वॉल्यूम है इस डस्टर का, अभी इस डस्टर को मैं क्या करता हूं, अभी दो पार्ट में कट कर देता हूं, कट कर दिया मैंने. सपोज ये एक पार्ट है और एक दूसरा ये पार्ट है. सपोज तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया ना. अभी वॉल्यूम चेंज हो गया कि नहीं? बराबर. इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना था? इतना था. इसका L इंटू B इंटू H जितना भी था. ओके, बट अभी इसको दो पार्ट में कट कर दिया, इक्वल पार्ट में कर दिया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? डिवाइड हो गया. बराबर है ना? इसका वॉल्यूम क्या हो गया? पहले इनिशियली सपोज इसका वॉल्यूम V था, इसको दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम कैसे डिवाइड हो गया? V/2 हो गया. बराबर है ना? और ये भी क्या हो गया? V/2 हो गया. बराबर है ना? हाफ में डिवाइड हो गया. ये क्या हो गया? हाफ में डिवाइड हो गया. तो क्या हो गया ये? इट इज डिपेंड्स. ये जो वॉल्यूम है ये किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है. ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मास के ऊपर डिपेंडेंट है. बराबर है ना? इसका मास कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया. बराबर है ना? ये क्या हो गया? वॉल्यूम भी कम हो गया. सो द प्रॉपर्टी which is depends on quantity of matter. Quantity of matter is nothing but it is mass. Okay, जिसको नहीं समझ में आता है वो ऐसे लिख लो. Quantity of matter is nothing but it is mass. Mass के ऊपर डिपेंडेंट है. Okay, so those quantity which depends on mass are called as extensive property. उनको क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है. एंड द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है. दैट आर व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. आई होप दैट you have understood what is extensive property. Okay,
चलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। कंसीडर करो ये रूम है, क्लासरूम, बराबर है, क्लासरूम है, क्लासरूम है, बराबर है, क्लासरूम का एरिया है कुछ तो भी, इतना बड़ा एरिया है। ओके, अभी आप थर्मामीटर यहाँ पे लेके आ रहे हो, बराबर है, और यहाँ पे रख रहे हो थर्मामीटर, सपोज ये सपोज थर्मामीटर है, कंसीडर करो कि थर्मामीटर मैं यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ, बराबर है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर मेजर किया रूम का, बराबर है। अभी मैंने क्या किया, बस ये थर्मामीटर यहाँ से मैंने यहाँ पे लेके गया, टेम्परेचर कुछ अलग दिखाने वाला है क्या? ये रूम का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस ही हो, अगर होगा, तो आप चाहे थर्मामीटर यहाँ पे लो, चाहे आप थर्मामीटर यहाँ पे लो, उसका टेम्परेचर कितना आएगा? 25 डिग्री आएगा। सो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी टेम्परेचर? ये टेम्परेचर क्या है? ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? सो यस, इट विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज नॉट डिपेंड ऑन मैटर, ये मैटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बराबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रेशर का, बराबर है, प्रेशर लो, प्रेशर अगर इस रूम में प्रेशर अगर कुछ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर इस रूम को आप 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, बराबर है, इस 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसका जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, जो ये है वो चेंज हो जाएगा। 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने इस रूम को, बराबर है, इनिशियली इसका मास इतना बड़ा था, अभी इस 10 पार्ट में चेंज कर देने के कारण जो उसका जो प्रेशर है वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। उस पे जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। सो दिस प्रॉपर्टी विच इज independent, which is independent on quantity of matter, which is independent on mass of substance, are what? Intensive property. So we'll write down the example of intensive property. Pressure है, temperature है, surface tension है. Okay, we'll write down the example. जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, टेम्परेचर, बराबर, टेम्परेचर इज व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, प्रेशर इज अ इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। अगेन और एग्जांपल है विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, विस्कोसिटी उसका जो विस्कस नेचर है, स्टिकी नेचर है, विस्कस नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एमपी। ओके, सो ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज। ओके, स्पेसिफिक हीट, ओके, specific heat, amount of heat which is required to raise 1 kg of substance. Okay, so by 1 degree Celsius, that is called as the specific heat. So specific, all these are what? Intensive property, क्योंकि ये जो properties है ये मास के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है। मास चाहे उसका 10 पार्ट में डिवाइड कर दो आप इस क्लासरूम को, ओके, उसका जो ये जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या होगी? इट इज नॉट डिपेंड ऑन दी मास। ओके, बट जब प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, बराबर है, वॉल्यूम विच आर लेंथ, लेंथ भी है, बराबर है, लेंथ, अगर मान लो ये पेन है, इसका जो लेंथ है, ओके, ये पेन है, इसका लेंथ इनिशियली सपोज 10 सेंटीमीटर है, इसको मैंने कट कर दिया, बराबर है, इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से, उसकी लेंथ रिड्यूस हो गई, बराबर है, मास भी डिवाइड हो गया ना, तो ये क्या है? डिपेंड करती है। ओके, लेंथ क्या है? ये डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर, बराबर है ना, मास के ऊपर डिपेंड करती है। सो ऑल दिस प्रॉपर्टी, ओके, सो मास, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इंटरनल एनर्जी आप देख सकते हो, ओके, बुक में। So all these which are internal energy. So all these which are depend on quantity of mass, quantity of matter, quantity of matter पे जो depend करता है वो कौन सी property है? Extensive property है। And another one is a intensive property which is independent on a quantity of matter. Okay, जैसे pressure है, जैसे temperature है, ये depend नहीं करता है मैटर के ऊपर। ओके, चाहे आप इस क्लासरूम का इनिशियल मास यम है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? यम बाय 10 हो जाएगा। ओके, तो उस यम बाय 10 पार्ट का अगर आप जो प्रेशर मेजर करोगे तो वो उतना ही आएगा जितना इस क्लासरूम का प्रेशर है। ओके, उसका टेम्परेचर मेजर करोगे उतना ही आएगा जितना आप उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देने के बाद उसका टेम्परेचर आएगा या फिर प्रेशर आएगा। समझ में आया? सो ऑल दीज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन mass, quantity of matter, that are called as intensive property. I hope that you have understood what is intensive and extensive property.